सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी ले लेंगे चेन्नई से मोहन रंगन सर से। इन दोस्तों, मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन रंगन चेन्नई से। दोस्तों, अभी आज का जो वीडियो है, एक सेकंड में पीछे का मैं बंद कर देता हूं लाइट। आज का ये वीडियो जो है 7th पे कमीशन के समय पे एक डिबेट हुआ था। इंग्लिश का मैंने इंग्लिश में डाल दिया, अभी ये हिंदी का मैंने डाला है। हमारे साथ किस तरह 7th पे कमीशन में जो धोखा हुआ, ये किसी को मालूम नहीं था। किसी को इसलिए नहीं मालूम था कि ये जो अभी जो जागरूक जो हुआ ना, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ग्राउंड में आने के बाद बहुत ऐसे चीज बाहर निकलता है कि हमारे साथ कैसे कैसे धोखा हुआ है, नाइंसाफी हुआ है। अगर आप ये वीडियो ध्यान से सुनोगे, जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है, आपको ये वीडियो पहले देखना चाहिए। दोस्तों, हम ऐसे नहीं मांग रहे अपने हक। जो स्लैब सिस्टम से परसेंटेज में लाने वाला कौन है? हमारे मेजर जनरल सतबीर सिंह का हाथ है उसमें। जो लोग सोचते हैं ना, मेजर जनरल सतबीर सिंह जो यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के नाम पे उन दिनों में बहुत मशहूर था, इनका हाथ था। और साथ ही साथ तीनों जनरल का, तीनों सेना की जो है ऑफिसर्स के हाथ है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ और नेवल। इससे किसका नुकसान हुआ? नुकसान हुआ है एक वीर नारी का, नुकसान हुआ है एक बैटल कैजुअलिटी का, नुकसान हुआ है एक डिसेबिलिटी, नॉर्मल डिसेबिलिटी वालों का। दोस्तों, आप ऐसा है ना कि वीडियो अगर आप सुनोगे तो ये मतलब इसलिए कम किया क्योंकि बजट में पैसा नहीं था। बजट में कैसे पैसा रहेगा जब आपने पूरा डिसेबिलिटी ऑफिसर्स को दे दिया, ऑफिसर्स को सारा मतलब फायदा दे दिया, तो आपको कहां से मिलेगा? ये तो मतलब सोचने वाली चीज है ना। दोस्तों, मैं ये जो वीडियो अभी ये डिबेट इसलिए डाल रहा हूं, अभी 8वें पे कमीशन आने वाला है। उम्मीद तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी उसके बारे में लोगों का डिबेट शुरू हो जाएगा। अभी जो है ना, इन लोगों का जो क्या है कि ये अपने आप को आईएएस बाबू के साथ कंपेयर करके ये मांग रहे हैं। ये इससे हमारा कोई लेना देना है ही नहीं। ये अफसर जाने या आईएएस बाबू जाने, लेकिन बीच में किसका नाम आ रहा है? बीच में हमारा नाम आ रहा है। दोस्तों, हम किस लिए लड़ रहे हैं? ये मतलब अफसर भी यही कहता है कि हमारा जो है, हम पैसे के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम अपनी इज्जत के लिए लड़ रहे हैं। किस तरह का इज्जत आपके लिए आपको चाहिए? आप कहते हो कि मतलब एक सिविल सर्विस का जो है पुलिस अधिकारी जो है, उसको ज्यादा पेमेंट मिलने से वो हमें सुपरसीड करता है। तो यहां पे तो यही आ जाता है ना। दोस्तों, ये डिग्रेडेशन का जो शब्द जो यूज कर रहा है ना हमारे मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब जो है, ये जो चीज क्या है कि डिसेबिलिटी के बारे में वो इसलिए बात कर रहा है कि उसमें फायदा है। और जितने भी जो है, अब ये क्या कह रहे हैं कि सिविल बाबूस क्या कहते हैं? वेरी सिंपल, कहते हैं कि आप लोगों को एमएसपी मिल रहा है। ये डिग्रेडेशन की बात जो करने वाले जो अफसर कभी ये नहीं सोचता कि जवानों के साथ किस तरह डिग्रेडेशन हुआ है। आप लोग यही डिग्रेडेशन कह कहकर जो आप लोगों ने क्या किया, जो एक रैंक था बीच में, सेकेंड लेफ्टिनेंट करके एक रैंक था,
एयरफोर्स में पायलट ऑफिसर था और नेवी में सब लेफ्टिनेंट था। ये तीनों रैंक खत्म कर दिया ना आप लोगों ने। आप लोगों ने तीनों रैंक खत्म करके सीधा जो है लेफ्टिनेंट और मेजर। तो एक रैंक खत्म करके आप लोगों ने क्या क्या फायदा उठाया, लेकिन जवानों को क्या मिला है? आप कहते हो कि जवानों को एमएससीपी मिल रहा है, सारे जवान को थोड़ी एमएससीपी मिलता। हर एक एमएससीपी के पीछे आपने क्लास लगा दिया। लेकिन एनएफयू जो मांग रहे आप, एनएफयू आपको किस लिए चाहिए? आपको तो वैसे दे दिया स्लैब में, इतनी साल लेफ्टिनेंट फिर वहां से मेजर, मतलब आजकल 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल है। लेकिन यहाँ पे 13 साल में एक नायक नहीं बन रहा। आपको जो है लेफ्टिनेंट मेजर, उसके बाद आगे जा लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर हो गया, फिर वहां से आप लेफ्टिनेंट कर्नल में जा रहे हैं। यानी कि 13 साल में आपको 4 प्रमोशन है। और यहाँ पे जवानों को 13 साल में कितना प्रमोशन आपने दिलाया? और आप कहते हो कि डिग्रेडेशन हो गया हमारा, सिविल कर्मचारी के साथ कंपेयर करके हमारा डिग्रेडेशन। और ये इंग्लिश का वीडियो भी आप समझ सकते हो तो आप वो भी सुन लो। हर जगह जवान जवान। हमारे जनरल वीपी मलिक, रिटायर्ड जनरल वीपी मलिक, वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि मतलब हमारा जो जवान है इतने घंटे काम करता है, ये सुबह से शाम तक उसको फुर्सत नहीं मिलता, और ग्लेशियर में जवान मरता। अरे ग्लेशियर में जवान मरता है, लेकिन उस जो जवान मरता है उस जवान को क्या मिला? जो जवान वहां ग्लेशियर से घायल होकर घर आता है उसको आपने क्या दिया है? छठा पे कमीशन में क्या था? डिसेबिलिटी। 5वें पे कमीशन में क्या था? चौथा पे कमीशन में क्या था? आप लोगों ने अचानक कूद पड़े और डिसेबिलिटी में इतना फर्क, इतना गैप कैसे आया है? कोई अफसर, कोई भी अफसर जो डिसेबिलिटी के लिए बात कर रहे हैं ना, उन्होंने ये नहीं बोला कि मतलब एक अफसर का जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो एक ऑनरी कमीशन ऑफिसर का भी उतना ही है। इसके बारे में कोई नहीं बताया। एक जेसीओ का जो जेसीओ का डिसेबिलिटी पेंशन एमएनएस के बराबर था, उसके बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? दोस्तों ये जो है ना, हमारे नाम लेके हर जगह, अभी से नहीं 2015 से मैं ये इनका ड्रामा देख रहा हूं। जहां भी बात करते हैं हमारे नाम लेके ये आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब आगे पूरे आगे पहुंचने के बाद बस हमें धक्का देके नीचे गिरा देते हैं, फिर वो ऊपर चढ़ के चले जाते हैं। इसी के खिलाफ आवाज उठाया था सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन और एडीसी वाले 2014-15 में। लेकिन बस किस्मती से हमें पता नहीं था इनके बारे में, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं था लोगों तक पहुंचने का। कुछ लोग है ना कमेंट कर रहे हैं, आप भी उस टाइम तो सतबीर सिंह के साथ थे। हाँ, हम उनके साथ थे। आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं, सतबीर सिंह के साथ जितने भी एसोसिएशन था, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, उसमें एक ही संगठन था हम लोगों का, आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो सिर्फ जेसीओ जवान के लिए, बाकी सारे के सारे ऑफिसर्स का था। लेकिन हम लोग भी उसमें से निकल गए थे। बहुत सारे संगठन अपने आप को उसमें से अलग कर लिया, क्योंकि वहां पे जो है तानाशाही स्टार्ट हो गया था आईएसएम का। पैसा कितना आ रहा कितना जा रहा किसी को कोई पता नहीं है। पैसे के मामले में कोई बात ही नहीं कर सकता था। खैर वैसे बहुत सारी चीज हुआ है, फ्रीज हुआ, सब कुछ हुआ। मैं पैसे के बारे में कभी बात नहीं करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं वहां क्या हुआ। पब्लिक में है ना, पब्लिक में हम अपने कपड़े धोने से कोई फायदा नहीं, हम इसलिए हम वो टॉपिक में नहीं जाते हैं। लेकिन ये मेजर जनरल सतबीर सिंह जो है, जब वो टीवी में कुछ बात करता है, असल में वो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं दिखाया।
आप लोगों को मालूम होगा, अभी पिछले साल सतबीर सिंह साहब ने एक मीटिंग रखा था, सबका सैनिक संघर्ष कमेटी, और हम लोग बैठे हुए थे तो बिल्कुल सामने, और हमारा यहाँ 50 से ऊपर लोग बैठे हुए थे और वहां पे 10-12 लोग थे। उस टाइम जो है टीवी पत्रकार जो है उन्होंने एक सवाल पूछा था कि आप अलग अलग क्यों, कि नहीं नहीं हम अलग अलग नहीं है। नहीं, अगर आप अलग अलग नहीं है तो ये क्यों बैठे वहां पे, आप इनके साथ जाके क्यों नहीं बैठते। मेजर जनरल सतबीर सिंह रिटायर्ड, उन्होंने क्या कहा पता, ये कुछ लोगों के बहकाव में आके जाके बैठे हुए हैं। मेजर जनरल सतबीर सिंह साहब, मैं आपसे सीधा सा एक सवाल पूछता हूं, मैं आपके साथ 45 दिन सुबह से शाम तक जो है रिले हंगर स्ट्राइक में मैं भी था आपके साथ, ग्रुप कैप्टन गांधी था। अभी आप चिट्ठी लिख रहे हो हर पार्टी प्रेसिडेंट को, हर तीनों चीफ्स को, सब लिख रहे हो आप कहते हो कि जो डायलॉग उस दिन बताया था कि हम चाहे तो हम नक्शा बदल सकते हैं, हमारे पास 150 MP से ऊपर हम कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हो। बेकार में लोगों को जो है ना, ये मत सोचो कि लोग जो है वही लोग हैं जो आपके साथ थे, नहीं, अभी हम लोग सुधर गए, हमें मालूम है आपका ताकत क्या है और हमारा ताकत क्या है। दोस्तों, ये 8वें पे कमीशन आते आते बहुत सारे अफसर बाहर निकलेंगे, बहुत सारी बुद्धिजीवी निकलेंगे, बहुत सारे ध्यानचंद सब आएंगे हमें उल्लू बनाने के लिए। उल्लू बनना या सतर्क रहना, या मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं। मैं रोज ऐसे पुराने आपको डिबेट्स का जो है ना डालते रहूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का, क्योंकि आप में से 99% लोग जो है ये सारी डिबेट्स नहीं देखा होगा, मैं जानता हूं। इसलिए मैं उस डिबेट का लिंक भी डालूंगा, साथ ही साथ उसका विवरण भी दूंगा। सुनना नहीं सुनना आपकी मर्जी है, शेयर करना सब्सक्राइब करना आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन सावधान रहो, सतर्क रहो। आपको बुद्धू बनाने के लिए अभी एक एक करके बीजेपी पार्टी का, कांग्रेस हर पार्टी से आएंगे, और खासकर जो है ऑफिसर्स अपने आगे की फायदा के लिए और आएंगे, वो और OP3 में। सावधान रहो, सतर्क रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।